चीज है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। दोस्तों, आपने इस वीडियोस को देख लिया। इस वीडियोस को देखने के बाद शायद आपको भी शर्म आ गई होगी और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या बिहार की सरकार की ऐसी ही मत है, क्या ऐसी ही उसकी इतनी गंदी सोच है। आखिर उसने किस प्रकार से इस तरह के बयान दिए हैं, आप तो समझ सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने का यह एक नया फार्मूला नीतीश कुमार ने बताया है, वो भी वैसी जगह पर बताया है जिस जगह पर गंदी बातें करना कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है। और उस जगह को जितने भी नेता लोग हैं खास तौर पर वो उसे एक मंदिर के तौर पर मानते हैं। और उस जगह पर नीतीश कुमार ने कितनी शर्मसार करने वाली बातें कही, और वो भी उस पल में कही जिस पल वहां पे महिलाओं भी उपस्थित थे। यानी कि सदन में महिला विधायक भी और सांसद भी कुछ उपलब्ध जरूर थे। बिहार के साथ देश भर में जातिगत आरक्षण को लेकर के नई चर्चा छेड़ने वाली सीएम नीतीश कुमार आज कैसे सुर्खियों में है, आप तो देख रहे हैं। इस बार वह अपने बेहद आपत्तिजनक मिसाल को लेकर के चर्चा में आए हैं। आपने वीडियोस को देखा, इस वीडियोस को देखने के बाद आपको लग ही गया होगा कि आखिर नीतीश कुमार की वाणी में कितनी सच्चाई है और वो क्या कहना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद कौन ऐसी महिलाएं हैं जिनका सर नहीं झुका होगा। तो ये है हमारे बिहार सरकार की कुनीति उनकी। देखिए, विधानसभा में दिया गया उनका यह स्टेटमेंट अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने महिलाओं की पढ़ाई और जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से यह बवाल हुई, जिसे आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपने सुना भी और देखा भी। इसने यह क्या कहा, इसने जो कहा वो तो आप समझते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं मत जिसकी ठीक होती है उसकी वाणी भी ठीक निकलती है। और वैसे ही आपने एक बार स्टेटमेंट देखा होगा किसका, तेजस्वी यादव का, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अजीब हिसाब से बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। तो वैसे ही आज नीतीश कुमार जी अपने रास्ते को बदल करके दूसरे रास्ते पर जा करके और वो बोल दिए जो नहीं बोलना चाहिए था। शायद जनसंख्या नियंत्रण करने का सरल उपाय वो बोल सकते थे कि अगर हर एक व्यक्ति को, महिला हो व पुरुष हो, सभी को एजुकेटेड बनाना चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, तो शायद ये बातें सरल होती और इस बात से किसी को आपत्ति नहीं होती। और साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण भी इसमें आ जाती और साथ साथ इसमें जो है एजुकेशन की बातें भी आ जाती, पढ़ाई लिखाई की भी बातें आ जाती। क्योंकि अगर महिला हो व पुरुष हो, अगर समान रूप से उसे शिक्षा दी जाएगी, समान रूप से एक अधिकार देकर के बिहार में रखी जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो शायद जनसंख्या नियंत्रण खुद ही हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद लोगों को समझ में आएगी कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है। क्योंकि अधिक जनसंख्या होने की वजह से पढ़ाई भी सही से नहीं होती है, और जब सही से शिक्षा नहीं मिलती है तो लोग गलत रास्ते को अपना लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा नीतीश कुमार जी कह सकते थे कि एजुकेशन व्यवस्था सही करना है, महिला हो व पुरुष हो, सभी को एजुकेशन समान रूप से देना है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन इसने ऐसी बातें कह दी, आपने देखा सदन में इसने कैसी बातें कही है। इसने साफ तौर पर उन शब्दों का प्रयोग किया है जिन शब्द का प्रयोग करना कहीं ना कहीं पूरी तरह से कानून अपराध है। हाँ, वैसी जगह पर ये बातें की जाती है जिस जगह पर लोग बेशर्म लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वैसे लोग भी थे जिनको शायद ऐसी बातें सुनना भी पसंद नहीं है, और महिला भी सदन में उपस्थित थे। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने ऐसी आपत्तिजनक
वाक्य का प्रयोग किया, जिसके बाद विपक्षी भी इस पर पलटवार कर बैठे। विपक्षी के पलटवार के बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया, और साथ साथ विपक्ष में जो बीजेपी की एक महिला थी नेता, वो भी इस पर टिप्पणियां की है और उसने भी इस पर रोते हुए शर्मसार करने वाली बातें कही है। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसको पर्सनल इस बातों से चोट लगी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार ने पूरे महिला जाति को इस प्रकार से शर्मसार करने का काम किया है और इस बात को लेकर के नीतीश कुमार को भी दंड मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह की बातें, सदन में आपत्तिजनक बातें नहीं करनी चाहिए। और जो लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री अब बनेंगे, उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, तो जो कार्य लगातार कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, लोगों की नज़र में आने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम करते हैं? नीतीश कुमार जो काम करते हैं क्या बहुत अच्छे काम है, या फिर वो सिर्फ लोगों को इस प्रकार से गुमराह करने का काम करते हैं? तो कहीं ना कहीं इन बातों को जब आप सुनेंगे और आप जब सुन चुके होंगे तो आपको कुछ विशेष लगा होगा। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बयान पर विवादित जो बयान दिए हैं, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो उनके आलोचना हो रही है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेशक उनके बयान का समर्थन किया हो। देखिए, नीतीश कुमार के जो बयान निकले हैं उसका समर्थन तेजस्वी यादव ने भी किया है, लेकिन इस मामले पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेर लिया और बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता नहीं हो देखा होगा। नीतीश बाबू के दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड्स फिल्मों का कीड़ा घुस गया है और सार्वजनिक रूप से इनके द्व्यर्थी संवादों पर पाबंदी लगानी चाहिए कि ये सार्वजनिक कोई बातें न कह सके, लोगों के बीच में कुछ बातें न कह सके। लगता है कि इनकी संगत और रंगत चढ़ गई है, जिस प्रकार से ये लगातार बयान देते हैं, कहीं ना कहीं इनकी बयान को अब रोक देनी चाहिए, ऐसी मांग कर रहे हैं। भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता कोई नहीं हो सकता है और बी ग्रेड की फिल्मों का कीड़ा इनके दिमाग में घुस गया है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का अमर्यादित बयान दिया है, उससे वो सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं रह गया और उनके इस बयान के बाद मुझे यही लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। सुनील देवघर ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। संगत कौरवों जैसों की होगी तो सदन में मर्यादा टूटेगी। मतलब इनका साफ कहना है कि जब इंसान की मत घूम जाती है, जब उनका विनाश का समय आता है, तो आपने कहावत सुनिए ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसी बातों को सुनील देवघर ने समझे दर्शाने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की स्थिति इसी सब को लेकर के भी बिगड़ सकती है। सदन में नीतीश के विवादित बयान के बाद बीजेपी के महिला विधान पार्षद निवेदिता सिंह फूट फूट करके रोने लगी और उन्होंने सदन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने आज सदन में जिस तरह का बयान दिया है उससे महिलाएं शर्मसार हुई है। मैं सदन में उनका प्रवचन सुनने का प्रवचन नहीं जुटा पाई और बाहर आ गई। उन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार किया है। नीतीश कुमार की विधानसभा में महिलाओं पर कई टिप्पणियां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है। आज तक के इतिहास में किसी ने भी अब तक इस तरह की भद्दी टिप्पणी नहीं की होगी। उन्होंने महिलाओं को देख करके जिस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है वह बहुत दुर्भाग्यतापूर्ण है और उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वह अब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है और वह ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस आपत्तिजनक बयान के बाद लगातार बिहार में इस तरह की बयानबाजी हो रही है और नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जो आपके मन में ख्याल चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो सही दिया है, जनसंख्या नियंत्रण का क्या नीतीश कुमार का ये फार्मूला सही है या फिर एजुकेशन इससे इम्पोर्टेंट है, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि नीतीश कुमार के इस करतूत को सभी को पता चल सके। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।